इस्लाम के खिलाफ ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा है कि ये सवाल उठते रहे हैं कि दूसरे धर्मों के साथ इतना भेदभाव क्यों है? मतलब जैसे आप देख लें कि कुरान की कुछ आयतें हैं, जिन पर विवाद होता रहा है, वो दूसरे जो धर्म इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, उनके हुँ, साथ जंग करने का, उनको मारने का, ऐसी आयतें वहाँ पर हैं। मैं कोई एक आयत मैंने थोड़ी-सी पढ़ी थी तो मुझे मिली जिसमें से आयत नंबर 5 सूरह नंबर 9 काफ़िरों को जहाँ भी पाओ उनका कत्ल करो, उनको मारो। मैं एक तकरीर सुन रहा था, उसमें था कि का अगर जो कोई काफ़िर है, उससे महिलाएँ अगर जो आप मुस्लिम महिला है, तो उससे इलाज नहीं करवा सकती है। तो ये इतना भेदभाव क्यों है दूसरे के साथ? दूसरा व्यक्ति ये आपका अल्लाहू अकबर कह रहा है, आपको हर हर महादेव कहने में दिक्कत है। तो ख़ैर ये मसला मैं नहीं डालना चाहता हूँ, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि भेदभाव क्यों? क्या ऐसी आयतें कुरान में हैं और यदि हैं तो किस कारण से हैं? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? अगर है तो उसका मतलब क्या है? आपने एक बात ये कही थी कि अभी औरतों से कुछ बात कही थी ना कि औरतें इलाज नहीं करवा सकती है नॉन मुस्लिम डॉक्टर से। जी। ये ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये मानना है कि ये भेदभाव इनटॉलरेंस इतना क्यों है? था। जबकि मैंने कुछ आयतें ऐसी पढ़ी जिसमें ये लिखा था कि धार्मिक स्थलों को तोड़ने और धर्म गुरुओं को कत्ल करने से मना किया गया। कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं उसमें कही गई। तो ये फिर दूसरी चीज़ें ऐसी हाँ, क्यों आती हैं कि काफ़िरों को कहीं भी पाओ उनका कत्ल करो। बहुत सारी आयतें हैं जो ऐसा कहती हैं। इसको मैं आपको आपको भी ये जानकारी होगी कि इसको अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया शिया वक्फ बोर्ड के जो हाँ, चेयरमैन थे वसीम रिजवी जी, जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसको किया। जी, एक मजिस्ट्रेट है दिल्ली मजिस्ट्रेट, उसका एक हुँ, हुँ। जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि 24 आयतें ऐसी हैं जो नफ़रत फैलाने वाली हैं। किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, किसी भी मुल्क का जो लॉ होता है, उस लॉ के अगेंस्ट अगर आप आवाज़ उठाए नाजायज़ तरीके से, तो उस वक़्त में उस मुल्क का कानून आप पर प्रेशर डालता है और उसके अंदर प्रेशर के मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि आपको कैद कर दे, सज़ा दे, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस्लामिक लॉ के एतबार से सीधा-सीधा जंग करने के लिए, काफ़िरों को मारने के लिए नहीं कहा जाता। इस्लाम ये कहता है कि आप अपने इस्लामिक बाउंड्री के अंदर जो भी इस्लामी हुकूमत है, आपको उसके अंदर रहना है। दूसरी कंट्री की अगर बात करनी है आपको, तो आप उनको ये कहेंगे सबसे पहले, आप उनको इस्लाम समझाएँगे। देखिए इस्लाम ऐसे होता है, इसके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, ये बेनिफिट्स है, इसके ज़रिए से लोगों को तरक्की होती है, बेनिफिट्स वगैरह-वगैरह समझाए जाएँगे। किंग और किंग को समझाया जाएगा, जो कोई भी हुकूमत होगी उसको समझाएँगे, आम पब्लिक को। अगर वो लोग समझते हैं और इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं, तो हम ये कहेंगे ठीक है, आप अपनी किंग इस्लाम को फ़ॉलो करिए और अपने किंगडम को या अपनी हुकूमत को आप चलाते रहिए और कोई चीज़ हमें काम नहीं है। आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, दैट्स ऑल। ठीक है? जंग है क्या यहाँ पे? नहीं है जंग यहाँ पे। एक कंट्री है, उस कंट्री के रूलर को, उस कंट्री के लोगों को हम ये बोलेंगे इस्लाम फ़ॉलो कर सकते हैं, आप तो देखिए, आप समझिए, इसको समझाएँगे। तो उसको ये कहा जाएगा कि फ़ॉलो करिए आप और आसानी से अपनी किंगडम आप चलाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात उनसे ये कही जाती है, नहीं हम इस्लाम नहीं फ़ॉलो करेंगे। ठीक है, आप अपने रिलिजन पे रहिए, रिलिजन की आज़ादी है। कुरान में भी है बात कि अपने रिलिजन को आप फ़ॉलो करिए, हम आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे कि नहीं इस्लाम एक्सेप्ट करना ही है आपको। यू आर फ्री टू एक्सेप्ट एनी रिलिजन। आपने अपने रिलिजन को फ़ॉलो करना। उसके बाद हम ये कहेंगे कि आप अपने रिलिजन को फ़ॉलो करिए, लेकिन हम यहाँ पर अगर लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं, इस्लाम समझाते हैं, तो आप उसमें रुकावटें नहीं डालना। जैसे कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, तो आप बताइए कि हमारे मुल्क में किसी को रोक है क्या? मैं इस्लाम फैलाऊँ, बिल्कुल कोई नहीं। हिंदुइज़्म फैलाऊँ। इसी तरीके से इस्लाम कहता है सेकंड लेवल पे आप हमें परमिशन दे दीजिए कि हम लोगों के अंदर इस्लाम की चर्चा करें, लोगों को इस्लाम की दावत दें, समझाएँ करें। अगर वो ये नहीं मानते हैं और ये कहते हैं नहीं इस्लाम फैला नहीं सकते तुम और इस्लाम को की ज़िक्र भी नहीं कर सकते हैं, तो उस वक़्त में अब ये देखिए कि ये ज़मीन अल्लाह ताला की बनाई हुई है। ये ज़मीन में हम लोग 60-70 साल के किराएदार हैं। राहत इंदौरी का तो बहुत यदि मशहूर शेर है। यदि कोई आपको इजाज़त करने नहीं देता है तो आपको जंग करने की अनुमति है। सुनिए पूरी, तो अब ये सुनिए कि ये जो दुनिया है, ये अल्लाह ताला की क्रिएट की हुई है, अल्लाह की बनाई हुई है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह ताला ने भेजा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ़ॉलो करने के तरीके अल्लाह ने बताए हैं। तो थर्ड लेवल पे यानी कि तीसरे दर्जे में आकर जब आप हमारे लिए एज़ अ थ्रेड लोगों को हम अच्छी चीज़ सिखाना चाह रहे हैं
और आप उस अच्छी चीज को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उस वक्त में इस्लामिक कंट्री का जो रूलर होगा, आम पब्लिक को जंग करने की इजाजत नहीं है। अब हिंदुस्तान में कई सारे मुसलमान हैं ना, यहाँ पर भी, तो इनको जंग करने की इजाजत ही नहीं है। आप इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको जंग करने की इजाजत नहीं है। रूलर जो होगा कंट्री का, मुस्लिम कंट्री का, उसको उसके होते हुए तब जाके जंग करने की इजाजत होगी, क्योंकि वो जो रूलर है, जो दूसरी कंट्री का रूलर है, वो थ्रेड बन रहा है लोगों को बेनिफिट पहुंचने से रहे, सर तो ये फिर इस क्या तरीके है, से फिर इंटरनेशनली ये क्या फोर्सेस है, भेज। सूरह नंबर 9 अल तौबा 123, इनकार करने वालों से लड़ो। लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज में जैसे इंटरनेशनली कोई कंट्री इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने से रुक जाती है, तो इंटरनेशनली उस पर प्रेशर डाला जाता है, इंटरनेशनली उस पर जंग किया जाता है उससे। कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर जिन लोगों ने इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से जंग की गई है। सेम लाइक दैट अभी भी होता है ऐसा। तो लास्ट स्टेज पे कहा जा रहा है, और नहीं ये लेकिन चीज ये आम ये कानून में ये है। ज, वो धर्म के लिए जंग नहीं है। ये जो धर्म के जंग लिए है वो धर्म के लिए है। यदि कोई इस्लाम नहीं मानता तो उसके खिलाफ लड़ो, धर्म, काफिरों को इस्लाम को पकड़ो, एज अ, जहां भी पाओ वहां मारो उनको। ये सूरह नंबर 4 आयत नंबर सुन 56, लिया जिन मैंने। लोगों ने इनकार किया उन्हें आग में झोंके, और जब तक उनकी खालें पक न जाएं तो उन्हें नहीं ये की। हाँ? नहीं नहीं, जलाने की इजाजत ये नहीं है इस्लाम, इस्लाम में ये जलाने की इजाजत नहीं है। इतना भेदभाव नहीं क्यों नहीं, है? सूरह नंबर, इस्लाम में जलाने की इजाजत नहीं है। आप जो आयत पढ़ रहे, जलाने की इजाजत है ही नहीं, किसी मुसलमान को आग इजाजत में ही नहीं है। झोंकेंगे, आग में झोंकेंगे जब तक उनकी खालें पक ना जाए। ये आप यहाँ गलत पर कर सकते हैं, आप इस्लाम के जानकार हैं, ये मैंने नहीं, खबरों से उठाया है। ये गलत आप है, इसे इनकार कर मैं जो, सकते हैं। सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56। ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात हम्म। यह है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई आप इस्लाम भेदभाव की वजह से नहीं, धर्म के तौर पर भेद ही इस्लाम तो को है एक्सेप्ट कि जो करने की आपका बात नहीं कर इस्लाम नहीं मानता उससे लड़ो, उसको जहां पाओ उसको वहां मारो। तो रहे। ये क्या है? ये ये ऑब्जेक्शन क्यों भेदभाव नहीं है। उठा ये 2 मिनट आप सुनिए। भेदभाव नहीं है तो ये क्या है कि सूरह नंबर 21 में अल अंबिया में है कि अल्लाह के अलावा जो भी पूजते हो सब जहन्नुम है। और सुनिए, मैंने तकरीरें भी सुनी है जिसमें यह कहा गया कि अगर जो तुम काफिरों से संबंध रखते हो तो ऐसा रखो जैसे तुमको टॉयलेट में जाना मजबूरी है, उसी तरह से संबंध रखो कि मजबूरी में तुम जा रहे हो। जैसा नहीं, तुम तकरीर में मजबूरी कहा, में तकरीर टॉयलेट में में सुना जाते हो होगा, ऐसे मजबूरी में काफिरों में जाओ। तकरीर में सुना ना, कुरान में तो नहीं है, तकरीर में सुना होगा। अरे तो वो कुरान का ही ये ठीक है, सब, ये ठीक मैं है वही भाई। तो आपसे कह रहा हूँ। मैं वही दूर करना चाह रहा हूँ कि ये चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे ऐसी तकरीर करने वाले हो, सब कुरान का सहारा लेकर ऐसा करते हैं। ठीक है, अब एक बात आपको बताता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि इस्लाम को सिर्फ एज अ धर्म ना देखा जाए, सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ एज अ धर्म ना देखा जाए, बल्कि इस्लाम के जिंदगी के हर लम्हे में वो जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि आपको जिंदगी का पूरा सिस्टम दे रहा है इस्लाम। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इबादत करो, नमाज रोजे की चीज सिखा रहा है, जिंदगी के हर लम्हे को कैसे गुजारना है वो बताया। और जितनी चीजें इस्लाम सिखा रहा है वो बेनिफिट है। तो इसके इनकार की वजह से जंग है। हमने ऐसा थोड़ी कहा कि भाई सिर्फ धर्म का इनकार करने पर जंग। अगर धर्म का इनकार करने पर जंग होती तो शुरू में हमने धर्म का इनकार करने पर जंग थोड़ी किया। हमने ये कहा कि धर्म का इनकार करते ठीक है, लोगों को तो बेनिफिट्स पहुंचाने दो ना इसके। तो उन लोगों ने, और आप अपने इस्लाम रिलीजन पे रहिए, आप अपने रिलीजन को फॉलो करिए, अपने जो भी इबादत होते हैं करिए, लेकिन इस धर्म को की चर्चा की इजाजत दीजिए, इस धर्म के कवानीन को आप गौर करिए, देखिए, ये बात कही जा रही है। इस्लाम का इनकार करने पर थोड़ी कत्ल हो रहा है वहां पे, इस्लाम का इनकार करने पर थोड़ी मारा जा रहा है। तीसरे मरहले पर जब आप बेनिफिट से रोक रहे हैं इस्लाम के, तब जाके कहा जा रहा है। तो धर्म की वजह से भेदभाव नहीं है, धर्म की वजह से कहीं पर भी भेदभाव नहीं है, बल्कि तो इस्लाम ये के या जो धर्म के बेनिफिट्स है, भेदभाव नहीं है तो ये फिर क्यों है कि आप जो इस्लाम के इनकार अलावा करना, आप जो भी धर्म फॉलो करते हैं तो आप जहन्नुम का ईंधन बना रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला के पास था ना, दुनिया में तो नहीं है ना भाई। दुनिया में हम ये थोड़ी करने वाले के जहन्नुम में आग में जला रहे हैं या या कुछ नहीं, ये कुरान में ऐसा नहीं लिखा? सवाल ये है कि ये चीज देखो भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं जो मुझे जहन्नुम बताइए ये कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। लिखा है। इसी आप जो कह रहे रीजन, हैं, नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं कि ये तब है जब ऐसा ऐसा हो जाए, ठीक है। कैसा कैसा। लेकिन इसी इसी आयतों का फायदा उठाकर आतंकवादी लोगों को मारते हैं, वायलेंस का सहारा लेते हैं और ये कहते हैं कि देखो अल्लाह ने कहा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। गलत है, उनसे बात करें आप, वो तो बात उन लोग की गलत है ना भाई। मैं कह आप रहा हूं कि जो जो वसीम रिजवी ने उठाया,
कि अगर जो ऐसी आयतें हैं जिनका आज की डेट में कोई मतलब नहीं है कि आज आज किससे जंग करनी है? क्यों जंग करनी है आज? उस समय नबी ने जो उनके जो दुश्मन थे उनको मारने के लिए जो मैंने उनसे सुना, उस समय जो नबी थे उनको उनके जो दुश्मन थे उनके लिए उन्होंने कहा कि जो मिले जहाँ मिले उनको मारो, वो उस टाइम के वक़्त कहा था। आज इनकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, एक बात बताता हूँ आपको कि कुरान अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है ना, इसके अंदर से कोई चीज़ कम करने की बात की तो बिल्कुल बेकार, ठीक है नहीं, ना? मैं कह रहा हूँ कम क भई कम तो नहीं किया जाने का। वो चीज़ें स्टडी कराना, वो चीज़ें पढ़ाना, मदरसों में तो पढ़ाया जाता है आज भी वही चीज़, तो उसका इंटरप्रिटेशन फिर हर व्यक्ति तो सही नहीं करेगा ना। कोई उसका इंटरप्रिटेशन गलत भी कर सकता है कि अल्लाह ने तो ये कहा है कि काफ़िरों को जहाँ पाओ वहाँ मारो, जहाँ पाओ घात लगाकर उनको काटो, तो वो ऐसा करेगा देखा ना। जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सही है, उनको गलत एक्सप्लेन करके या गलत बस वही समझ मैं और कह रहा हूँ। गलत करने वाले लोग गलत है, तो इसके वजह से उस चीज़ को नहीं खत्म किया जाता है, पर पहली बात। इसका और ज़्यादातर गलत इस्तेमाल हो रहा है ना। इस्तेमाल गलत करने वाले चंद लोग हैं और उन चंद लोगों को इस्लाम भी गलत कह रहा है। वो लोग कहाँ गलत गलत इस्तेमाल कह कर रहे रहे हैं? हैं। तालिबान ने जो किया उसका समर्थन भारत में है। लोग कर रहे हैं उनका समर्थन। देखिए, आप एक ग्रुप को हटा दीजिए, इस नज़रिए की बात कीजिए। ग्रुप ऑफ तालिबान की बात मत करिए, इस नज़रिए की। अगर इस्लामिक मैं रूल्स कह के रहा हूँ हिसाब ना से वायलेंस करने वालों को, ये सब करने वालों को अब आप देखिए कि वहाँ पे शिया मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को समर्थन तो कर रहे हैं ना, हमारे देश में ही कर रहे हैं लोग बाग। इस्लामिक आयतों को गलत तरीके तो से क्या लेकर क्या के क्या 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 कोई अगर जो इस्लाम नहीं मानता तो वो जहन्नुम का भागीदार है? सामवेद, यजुर्वेद वगैरह जो किताबें हैं हिंदुइज्म की, उन किताबों में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी है, उसको अगर उसमें नहीं ये लिखा मानेंगे है तो वो कि सब यदि आपके कर्म खराब हैं तो आप नर्क में जाएँगे, यदि कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग में जाएँगे, आपका हिंदू मुस्लिम होने का कोई मतलब नहीं। जी, ठीक है, यहाँ सवाल है कि स्वर्ग में जाएँगे, नर्क में जाएँगे, इसमें लिखा है कर्म। अब जी, इस्लाम को मानने का मतलब हुआ इस्लाम के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको मानना। इस्लाम में अच्छा ही मतलब ये जिन चीज़ों का इस्लाम में हुक्म दिया गया है, उनको मानना है और जिन चीज़ों से मना किया गया है, उनसे रुकना है। और इस्लाम का हर लॉ अच्छाई के ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज़ जिससे मना मान की गई है, लीजिए उसके ऊपर मैं डिपेंड हिंदू धर्म की पूजा करता हूँ, ठीक जी, है? और हुँ, इस्लाम में कहा है शराब नहीं पीना है, जी, महिलाओं को देख के नीची नज़र कर लेना है, जो भी हुँ, अच्छे मसाइल हैं, मैं फ़ॉलो करता हूँ, ऐज़ अ हिंदू, क्योंकि हिंदू में भी यही है कि आपको अपने गुण अच्छे रखने हैं। ठीक है, जी। तो फिर मुझे तो जहन्नुम क्यों जाना होगा? मैं स्वर्ग क्यों नहीं जाऊँगा? इस्लाम में सबसे बड़ा डीड क्या है मालूम है? सबसे बड़ा अमल क्या है? अल्लाह ताला जी। को एक मानना है, सबसे बड़ा अमल ये है, ये वही होने तो के मैं बाद कह बाकी रहा हूँ कि जो अल्लाह को सुप्रीम नहीं मानता वो जहन्नुम जाएगा। हुँ, सवाल ये क्यों है? अब सवाल आ गया तौहीद पर, अल्लाह को सुप्रीम नहीं तौहीद मानेंगे, वाला नहीं, हम अल्लाह तौहीद को का मतलब मानते हैं, हम मज़ारों में जाते हैं, मज़ार शरीफ में आप देख रहे हैं कितने हिंदू जाते हैं, सब चीज़ें हैं, हम मस्जिदों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सबको मानते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं हमें सुप्रीम मानो नहीं तो आप जहन्नुम में जाओगे। ये जी। अल्लाह कैसे कह सकता है? अल्लाह के लिए तो सब बंदे एक ही हैं, चाहे अल्लाह को माने चाहे मतलब अल्लाह को सुप्रीम माने नहीं देखिए चाहे ना माने। अल्लाह को सुप्रीम नहीं मान रहे हैं, उसके बावजूद भी इस दुनिया में ज़िंदा है, साँस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। दुनिया का एक-एक पत्ता अल्लाह के कंट्रोल में, अगर साँस बंद कर दे तो? मैं कह रहा हूँ मैं जहन्नुम क्यों जाऊँगा अगर जो मेरे गुण अच्छे हैं तो? मैं आपके बारे में नहीं कहूँगा, क्या मालूम है आप इस्लाम कबूल कर लें मरने से पहले तो आप जन्नत में जाएँगे। हम ये नहीं नहीं, कहेंगे कि मान आप लीजिए मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना। मान तो लीजिए अब आप मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो मैं जहन्नुम में जाऊँगा। तो सबसे अहम पॉइंट इस्लाम यही का तो अल्लाह भेदभाव ताला है को सर। सुपीरियर भेदभाव नहीं है। आप एक सेकंड सोचिए, इस दुनिया का जो क्रिएटर है, इस दुनिया का जो रूलर है, इस दुनिया का असल हाकिम है, आप पीएम को पीएम नहीं मानते बोलेंगे तो अभी आप अभी बागी हो गए ना। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपका धर्म, आप जिसको मानते हो उसको मानो, हम जिसको मानते हैं उसको मानें। पर जो हमको नहीं मानता वो जहन्नुम क्यों जाएगा? जब अल्लाह ने ये कहा कि इस तुम्हारा धर्म तुम्हारा, दुनिया हमारा में हम धर्म कुछ भी नहीं हमारा। बोलेंगे। इस दुनिया में हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। इस दुनिया में हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। मरने के बाद अल्लाह ताला से डिपेंड है वो। अब और अगर आपको इस ताल्लुक से कंट्रोवर्सी करनी है तो डायरेक्ट अल्लाह से करना पड़ता कि भाई अल्लाह आप हमें मरने के बाद अगर इस्लाम कबूल नहीं करे तो जहन्नम में क्यों डालने वाले हैं? ठीक है? अब उसके बारे में अल्लाह ताला ने साफ बता दिया है कि भाई इस दुनिया का क्रिएटर मैं हूँ। इस दुनिया को सब कुछ मैं करने वाला हूँ। अगर तुम मुझे ही ना मानो तो ये इसको आसान मिसाल से समझना है
मुल्क का नहीं, जो, मान कंट्री तो का जो सब रहे हैं पीएम ना, है, मान तो सब रहे हैं ना, आप कह रहे हो सुपीरियर 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 ओनली वन गॉड मानो, ये है असल बात। तो वही इस चीज़ है ना, यही यही तो इंटॉलरेंस है ना कि सिर्फ़ हम और दूसरा कोई गॉड है ही नहीं। नहीं है, रियलिटी है, आप दूसरे गॉड को मान ही नहीं यही सकते ना। यही तो इंटॉलरेंसी है ना सर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि तो इस्लाम भी ये लॉजिकल इंटॉलरेंसी सोचिए, है। आप लॉजिकल सोचिए, यही सही है, सही मैं चीज कह को तो रहा मानने के हूँ लिए कहा जा रहा ये इंटॉलरेंसी है। है। आम मिसाल जो कुरान में ही है, सूरह अंबिया ही की मिसाल है, अल्लाह ताला ने खुद पेश की है। दुनिया में अगर दो खुदा होते या एक से ज्यादा खुदा होता, तो एक खुदा कहता कि बारिश हो, एक खुदा कहता कि बारिश ना हो, एक खुदा कहता कि सुबह हो, एक खुदा कहता कि रात हो। इसमें जो जंग होती तो दुनिया चल पाती। अब हमारे कंट्री में ही देख लीजिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनकी वजह से कितनी सारी बहसें और कितनी सारी जंगे और कितनी सारी चीजें नहीं होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक खुदा ये एक कैसे खुदा, कह सकता है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारा, हमारा धर्म हमारा, दूसरे धर्म के मंदिरों की रक्षा करो, उनको मत तोड़ो, धर्म गुरुओं को मत मारो। और एक धर्म ये कह रहा है कि काफिरों को जहां पाओ वहां मारो, वहां काटो, जो एक ही तुम्हारा तो धर्म नहीं मानता है वो जहन्नुम में जाएगा। जो पूरे बातों को मिला दिया आपने, फिर आपने पूरे बातों को मिला दिया, एक एक बात अलग अलग है इसमें। इस्लाम ही कहता है कि धर्म गुरुओं को नहीं मारना है, औरतों को नहीं मारना है, बच्चों को नहीं मारना है, ये सब इस्लाम कहता है। और फिर इस्लाम ये भी कहता है कि जो काफिर जंग करने आ रहे हैं, जो काफिर तुम पर कत्ल करने आ रहे हैं, जो काफिर थ्रेड बन रहे हैं, उनको मारो। अब कोई बंदा आपको आकर मार रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे आ बैल मुझे मार, हम कहेंगे भी तो आ रहा है मारने तो नहीं, हम भी वो डिफेंस ये होते नहीं हैं। है उसमें, ये क्या है कि इनकार करने वाले को मारो, काफिर का इनकार, मतलब इनकार। वो तो मैंने डिटेल में जो दिया था। इस्लाम, अब हाँ। तो सवाल ये है कि एक से ज्यादा खुदा को मानना सही है या गलत। अगर सही है, ऐसा हो नहीं सकता कभी। जब गलत है, तो अब आप सुनिए पूरी बात। गलत है तो हम दुनिया में कुछ नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें मार देंगे, हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें वो कर देंगे, ये कर देंगे, आपको पकौड़े बनाएंगे वगैरह। हम ये कह रहे अल्लाह ताला देखेगा वो।